दोस्तों आज हम एक बहुत ही कमाल के टूल के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके बिजनेस की ब्रांडिंग को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है, ये आपके लिए एड क्रिएटिव्स ही बनाएगा। और गाइस आज तक हमने जिस तरीके से एड क्रिएटिव्स बनाया ना, हम कोई एआई टूल यूज करते हैं, उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट डालते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए एक एड क्रिएटिव बना कर देता है। गाइस ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है इस टूल में, और ये टूल बहुत ही आसानी से आपके बिजनेस को पढ़ सकता है, उसको रीड कर सकता है, उसको समझ सकता है, उसका पूरा डीएनए निकाल सकता है, और उसके बाद उसके लिए जो एड क्रिएटिव सबसे ज्यादा परफेक्ट हो सकता है वो वाले एड क्रिएटिव बनाकर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ब्रांडिंग, आपके बिजनेस की ब्रांडिंग को कभी खराब नहीं होने देता। तो गाइस जल्दी से देखते हैं कौन सा है ये टूल, और इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गूगल पोमेली को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना है गूगल पोमेली, और यहां पर आपको पोमेली बाय गूगल लैब्स देखने को मिलेगा। इसको आपको सिंपली ओपन कर देना है, और सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आएगा गूगल लैब्स, और यहां पर बड़े से अक्षरों में लिखा होगा पोमेली, और नीचे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गाइस देखो, पोमेली आप यूं समझ लो कि इसके अंदर दो तरह के लोग काम करते हैं। मतलब अगर जैसे मुझे अगर अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना होगा तो मुझे ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा, और अगर ग्राफिक डिजाइनर को मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बतानी होगी तो मुझे डिजिटल मार्केटर्स हायर करने पड़ेंगे। तो ये दो तरह के लोग जब मिलकर काम करते हैं ना, तो वो बनता है पोमेली। ओके, तो अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहां पर आपको 3 स्टेप्स नजर आ रहे होंगे। पहला है जनरेट बिजनेस डीएनए। सबसे पहले ये आपके बिजनेस का डीएनए कलेक्ट करेगा। डीएनए कलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये आपके बिजनेस को समझेगा। ठीक है, अब ये करने के लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर और मार्केटिंग की एक पूरी टीम चाहिए होती है, जो कि कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगाती है, और उसके बाद और उसके लिए भी आपको हजारों का खर्चा करना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली उसको समझने के बाद आगे के प्रोसेस को करते करते आपको लाखों का खर्चा हो जाता है, जो कि हम यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैंपेन आइडियाज देगा और फाइनली एड क्रिएटिव्स ये बनाएगा। ठीक है, तो चलो हम लेट्स गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स यहां पर इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले डीएनए कलेक्ट करने के लिए ये आपके वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको अपने वेबसाइट का यूआरएल यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, और ये आपके वेबसाइट को एनालाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वैसे तो ये आपको बोलेगा कि 5 मिनट लगेंगे, लेकिन गाइस 5 मिनट नहीं लगते, कुछ 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये आपके वेबसाइट का पूरा डीएनए कलेक्ट कर लेगा। डीएनए का मतलब होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं जब तक ये कलेक्ट करता है। सबसे पहले आपकी वेबसाइट के अंदर जो कलर्स यूज हुए हैं उनको समझेगा। दूसरा, आपकी वेबसाइट के अंदर अंदर जो इमेजेस है उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ तो चीजें होंगी ना जो आपकी वेबसाइट के अंदर कॉमन है, हर जगह होंगी, वो कॉमन कलर्स, इमेजेस जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रही है, और आपकी वेबसाइट पे यूज किया गया जो फॉन्ट है उसको भी ये यहां पर एडजस्ट। अब देखो ये 3 चीजें जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जब तक कि ये इस काम को कर रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ब्रांड एक्चुअल में होते क्या है। जैसे कि मैंने यहां पर गूगल ओपन करता हूं, और यहां पर मैं सर्च करूंगा कोई भी XYZ ब्रांड, जैसे कि हो गया मैकडी। ठीक है, तो अब मैकडी की वेबसाइट को एक बार ओपन करते हैं। ये है मैकडी की वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के अंदर आप देखो, कॉमनली आपको 2 कलर्स जल्दी से दिख जाएंगे, येलो एंड रेड। ठीक है, और व्हाइट कलर, ये 3 कलर्स है जो कि इनके वेबसाइट के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और कभी कभी रेयरली ये ब्लू कलर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 कलर्स के अंदर अंदर इनकी पूरी वेबसाइट खत्म हो जाती है। और जहां पर भी आप कभी भी कहीं भी निकलो घर से बाहर, आप मैकडी के आउटलेट्स में चले जाओ, आप होर्डिंग्स देख लो मैकडी का, ये कलर्स वहां होंगे। और अगर आपको इसको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ ये कलर भी देख लोगे ना, कलर कॉम्बिनेशन भी देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि कौन सा ये कंपनी है, कौन सा ये ब्रांड है। तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से बना के रखी, इन कलर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ बना के रखी हुई है। और ऐसे बहुत कंपनीज है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आप बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। अब देखो हमारे वेबसाइट में से इसने क्या निकाल कर दिया। हमारे वेबसाइट में से इसने सबसे पहले तो नाम निकाल कर दिया। लोगो हमारे वेबसाइट के अंदर कुछ स्थानीय टेक्स्ट फॉन्ट में था, और यहां पर और भी ट्रॉन करके एक फॉन्ट यूज हो रखा है, और राजधानी करके एक और फॉन्ट यूज हो रखा है, और इसके अलावा ये 3-4 कलर्स है।
टैगलाइन यहां पर से निकाल कर दे दिया है, और बाकी अगर हम देखें तो इसका थीम और इसके डिस्क्रिप्शन से निकाल कर दे दिया है। कोई इमेजेस इसने फाइंड नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक टूल वेबसाइट है, तो टूल वेबसाइट के अंदर ये क्या ही इमेजेस फाइंड करके निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर अब मान लो कि इसके अंदर कोई नया फॉन्ट ऐड करना, जैसे कि मेरा एक फेवरेट फॉन्ट है मॉन्टसेरेट, अगर मैं इसको ऐड करूं इसके अंदर, तो ये मॉन्टसेरेट एक और फॉन्ट यहां पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। ठीक है, बाकी मैं इसको रहने दे सकता हूं। अब मैं यहां पर फिर से वही पहला वाला ऑर्बिट्रॉन यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि हमारे वेबसाइट में जो फॉन्ट यूज हो रहा है वो एक्चुअली ऑर्बिट्रॉन है। ठीक है, और अगर हम ये 4 कलर है, इस 4 कलर के अगर आपको कोई 5वां कलर यहां पर डालना है, तो आप उस 5वें कलर को इस तरीके से यहां पर ऐड कर सकते हो। आपको होगा कि ठीक है, ये 4 कलर तो आपके मेन रहेंगे, लेकिन ये एक एडिशनल कलर कभी भी यूज करना हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसने आपका डीएनए तो निकाल दिया। अगर आपके वेबसाइट के अंदर इमेजेस होती तो वो सारे इमेजेस को भी यहां पर निकाल देता। अभी फिलहाल नहीं है, तो लुक्स गुड पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ये बोल रहा है सबसे ऊपर कि फोटोशूट फीचर को ट्राई करो। इनका नया फीचर है फोटोशूट, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और गाइज बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत कमाल का फीचर है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजें जो कि हमें देखना है। कैंपेन्स को क्रिएट करना होगा, उसको क्लोज करते हैं एक बार और कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं। अब यहां पर देखो, इसने 3 चीजें निकाल कर दी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां इसको मैं ओपन कर लेता हूं एक बार। स्टॉप द डाटा लीक, मिशन क्रिटिकल सेफ्टी। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको जो हमारे वेबसाइट में से समझ में आए। देखो हमारे वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट उठाने की हम कोई प्रोडक्ट सेल करें। यहाँ पे हमारा वेबसाइट था एक टूल वेबसाइट। ये देखो, ये एक टूल वेबसाइट है जिसके अंदर हम फ्री टूल्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ताकि वो अपने रोज के जो काम है उसको इन फ्री टूल्स का यूज करके कर पाए। तो हमारे इस वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम हाईली प्रमोट करें या फिर बेचे, क्योंकि हर चीज फ्री है यहाँ पर। तो उस हिसाब से इसको जो समझ में आया इसने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। ठीक है, आपका अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होगा तो मैं कहूंगा बेस्ट है आपके लिए। सबसे बढ़िया टूल है पमेलिया। पमेलिया का यूज करके अपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बहुत अच्छे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो था वो आ गया, यहाँ पर जो इसने क्रिएट करके देना था उन्हें क्रिएट करके दे दिया है। अब यहां पर इसने एक हेडर बना के दिया है हमें, लॉकडाउन आइडेंटिटी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहां पर जैसे कि चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करो और इसको बोलो हियर आई एम प्रोवाइडिंग फ्री टूल्स फॉर माय व्यूअर्स। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको जनरेट पर क्लिक कर देता हूं, ताकि इसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमारा क्या। इसको वैसे तो इसको आइडिया लग जाना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पोमेली है और ये अपने वेबसाइट को रीड कर सकता है। लेकिन पोमेली को मैं गलत नहीं बोलूंगा यहाँ पे, वो क्योंकि हमारे वेबसाइट में हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट काम करके देता। अब यहां पर मेरे पास अभी फिलहाल डेमो के लिए यही वेबसाइट थी। कहने को बहुत सारे वेबसाइट्स है, बट डेमो के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर साली यही चीज बताता हूं। तो इसने यहाँ पे जीरो ट्रेस परफॉर्मेंस करके एक जो है ना एक लाइन यहां पर लिख दिया है। ठीक है, फॉन्ट यहां पर मिक्स्ड है। आप अगर फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, ऑर्बिट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऑर्बिट्रॉन को यहां पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने अपना फॉन्ट यहां पर ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ था, तो ये आपका ऑर्बिट्रॉन फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइज वगैरह आपको चेंज करनी हो तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो। कलर आप यहां चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर कलर रखूंगा व्हाइट। ठीक है, तो यहां पे कर सकते हो। इसको भी मैं कर दूंगा व्हाइट। यहां से ब्लैक में चलते हैं, ब्लैक से इसको व्हाइट कर देंगे हम। ओके, तो ये आपका व्हाइट कलर हो जाएगा यहां पे। तो और इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप इस तरीके से रख सकते हो, और इसका भी साइज और हाइट यहाँ पे जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे अपना फॉन्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये कलर आपको यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वापस ये व्हाइट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा तीसरा जो है इसको भी व्हाइट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, ये हो गया बस। अब हम इसको छोड़ देते हैं। साइज वगैरह आपको एडजस्ट करना है तो साइज यहां से एडजस्ट कर सकते हो, हाइट एडजस्ट करना है तो हाइट एडजस्ट कर सकते हो। वो सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको जो है ये सेम जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, इसका अगर साइज बढ़ाना साइज बढ़ा सकते हो। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको बढ़ाई दो, वो बेटर रहेगा, है ना, तो उसको रीडेबल हो जाएगा। फिर तीसरा होता है कॉल टू एक्शन। अगर आपको इसके अंदर कोई कॉल टू एक्शन लगाना है तो आप जनरेट पे क्लिक कर दो और ये आपका कॉल टू एक्शन रेडी कर देगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन मतलब क्या होता है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो इस अपने इस पर्टिकुलर इमेज से। आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, अगर आप एड क्रिएटिव बना भी रहे हो तो आप एग्जैक्टली इधर चाहते क्या हो, ये चीज हो जाती है।
अब गाइस यहां पर ना ये हमारे वेबसाइट को एनालाइज करके जो डीएनए निकाला ना, उस हिसाब से इसने हमें यहां पर बना कर दिया है। अगर यहां पर ये होता कि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट होता या फिर मेरा कोई ब्लॉग होता जिसमें बहुत सारे इमेजेस होते, बहुत सारी चीजें होती, तो ये और प्रॉपरली काम कर पाता पोमेली। ओके, लेकिन मेरा एक टूल वेबसाइट है तो मैंने यहां पर उसको दिया है। तो पोमेली का जो कंट्रोल में जितना कुछ था ना उसने यहां पर कर दिया है। तो ये कॉल टू एक्शन इसने बनाया एंटर वर्कशॉप, तो वर्कशॉप करके इसने एक कॉल टू एक्शन यहां पर बना दिया। ठीक है, बढ़िया है, मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं अब आपको दिखाने वाला हूं जो कि है फोटोशूट। ठीक है, फोटोशूट में चलते हैं। अब यहां पर क्रिएट ए प्रोडक्ट फोटोशूट और दूसरा है जनरेट एंड एडिट एन इमेज। हम क्रिएट ए फोटोशूट पर क्लिक करेंगे और एक इमेज हमें इसको देना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अभी कोई इमेज यहां पर है नहीं हमारे साइट के अंदर, तो हमें एक इमेज अलग से इसको देना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक इमेज इसको यहां पर दूंगा, जैसे कि हम इसको अवॉइड करते हैं, मैंने पहले कर चुका हूं। 1 सेकेंड, तो यहां पर हम देंगे बैग। ठीक है, हम एक बैग की इमेज इसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा ये वाला बैग। अगर ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा तो हम इसको देंगे, नहीं तो हम जेपीजी फॉर्मेट वाले इमेज को ढूंढ के निकालेंगे। ये तो AVIF है, कोई दूसरा इमेज देखना पड़ेगा जो कि जेपीजी हो। ये वेबपी है, वेबपी भी काम नहीं करेगा। आपके पास अपने इमेज का प्रोडक्ट ऑफ जो है, आपका जो इमेज होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपको इस तरीके से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मेरे केस में अभी मैंने कोई इमेज, प्रोडक्ट का इमेज यहां पर रखा नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे ढूंढना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे है ना ये वाला इमेज अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूं। अब ये कहने को ये वेबपी फाइल है, पर कोई दिक्कत नहीं है, वेबपी टू जेपीजी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे, कन्वर्ट टू जेपीजी, और ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ओके, तो कोई इशू नहीं है, यहां पर आ जाते हैं। अब हम इमेज को फिर से अपलोड करेंगे, तो इस बार हमारे पास जेपीजी फॉर्मेट में इमेज है एंड वी विल अपलोड दैट। ठीक है, तो ये इमेज हमारा अपलोड हो गया है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे कोई प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा फोटोशूट मुझे करके देगा। ठीक है, तो लुक्स गुड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद क्रिएट फोटोशूट पे क्लिक करेंगे। जैसे ये एक बार लोड हो जाए, ये लोड हो चुका है, आप क्रिएट फोटोशूट पे क्लिक कर देंगे, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक प्रोडक्ट है आपके पास, उसके लिए आपको ऐड क्रिएटिव्स चाहिए या फिर उसके लिए आपको इमेजेस चाहिए, तो गाइज बस आपके उस प्रोडक्ट को यहां पर अपलोड कर दो, ये आपके लिए ऐड क्रिएटिव्स बनाकर देगा, और वो भी अलग अलग तरह से। ठीक है, अभी जब आप इस इमेजेस को बनने के बाद देखोगे ना, आप एक्चुअल में शॉक्ड रह जाओगे कि क्या कोई एआई बिना प्रॉम्प्ट के ये काम करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहां पर याद रखना, जो टाइम यहां पर दिखाते हैं ना डिस्प्ले में, 1 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 मिनट, तो ये इतना टाइम एक्चुअल में लगाते नहीं है। ये चारों इमेजेस मिलकर कुछ 50 से 60 सेकंड, 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे इमेजेस आपको बन के मिल जाएंगे। बट एक सेफ साइड में रहने के लिए हर एआई टूल जो है ना थोड़ा सा टाइम आपसे मांगता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कम टाइम बताकर ज्यादा टाइम ले लिया। ज्यादा टाइम बता के कम टाइम रहता है ना, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव थिंकिंग वहां पर आ जाती है, तो इसलिए। ठीक है, तो चलो अब भी हुआ नहीं, हम एक बार वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कब होता है। डन, तो गाइज ये कंप्लीट हो चुका है और इसने यहां पर इसके कुछ इमेजेस यहां पर बनाए रखे हैं। लेकिन अब इस इमेज को बनाने का अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, इस इमेज को इसने किस तरीके से बनाया है, देखो आपके वेबसाइट के एक थीम को इसने फॉलो किया है। मेरा वेबसाइट कैसा है, एक फ्यूचरिस्टिक वेबसाइट लगा, ऐसा लग रहा है कोई गेमिंग वेबसाइट है। ठीक है, साइबर पंक का जो थीम है ना, वो मैंने इस वेबसाइट के अंदर यूज कर रखा है। अब मेरे वेबसाइट के साथ सूट करने के लिए इसने क्या है ना, इस तरीके का थीम यहां पर यूज कर रखा है। दूसरा, एक इसमें एक ऐसा इमेज है जिसके अंदर एक लेडी इस पर्टिकुलर बैग को यूज कर रही है। तीसरा एक और है, एक लेडी जो कि एक सर्वर रूम में खड़ी है, वो इस बैग को यूज कर रही है। और चौथा अगेन एक और लेडी है जो इसको यहां पर यूज कर रही है। अगेन इसमें थोड़ा सा गेमिंग का लुक यहां पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने हमारे वेबसाइट के जो ओवरऑल डीएनए है उसको पढ़ लिया है, इस वजह से उसने इस तरीके की इमेज हमें बनाकर दे रखे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया, बस इसने हमें इमेज बनाकर दे दिया। तो ये इमेज मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये मेरे वेबसाइट के थीम के साथ भी जाता है और उसने इस बैग को यूज भी कर रखा है। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूंगा और ये मेरे एड क्रिएटिव के अंदर मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो गाइज ये
खास बात होती है गूगल पोमेली की। ठीक है, अब ये काम करने के लिए मुझे यहां पर कोई चैट जीपीटी का यूज नहीं करना पड़ा, जेमिनाई का यूज नहीं करना पड़ा, मुझे कैनवा का यूज नहीं करना पड़ा और मुझे अपना काम पूरा कंप्लीट होकर मिल गया। सबसे बढ़िया चीज, ये तो मैंने चलो एक टूल वेबसाइट में यूज किया। आपके पास अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है या फिर कोई आपको एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट आपने बनाकर रखा हुआ है, तो गाइज पोमेली आपके 90% प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए आज के आज पोमेली को यूज करने की आदत डाल लो, क्योंकि ये आपका पैसा भी बचाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा। ओके, तो गाइस कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, क्योंकि मुझे इससे आगे और वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।